आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 का इम्पोर्टेंट चैप्टर है, पहले चैप्टर का और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हम देखेंगे। और पहले हम जानते हैं वैद्युत आवेश किसको कहते हैं। वैद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह भौतिक गुण है जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है या फिर उसके प्रभाव का अनुभव करता है, वैद्युत आवेश कहलाता है। और आवेश को Q से प्रदर्शित किया जाता है। आवेश को Q से प्रदर्शित किया जाता है। एक धारा की परिभाषा से भी इसका मात्रक लिखा जाता है, I बराबर Q अपान T होता है। तो Q इक्वल टू हो जाएगा I इंटू T। इसका मात्रक जो होगा, मात्रक आवेश का मात्रक जो होगा एम्पियर एम्पियर सेकेंड होगा। एम्पियर सेकेंड होगा, या एक शब्द में कहे तो कूलाम होगा। कूलाम होगा। और आवेश के प्रकार दो प्रकार के होते हैं। आवेश एक धन आवेश होता है। आवेश के प्रकार एक धन आवेश, धन आवेश पॉजिटिव चार्ज बोला जाता है और प्लस क्यू आवेश से प्रदर्शित किया जाता है। एक ऋण आवेश होता है। ऋण आवेश इसे माइनस क्यू से प्रदर्शित किया जाता है। ऋण आवेश किसको कहा जाता है और धन आवेश किसको कहा जाता है? जब किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन आकर के जुड़ते हैं तो उसे ऋण आवेश कहा जाता है, और किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन यदि बाहर निकलते हैं तो उसे धन आवेशित वस्तु कहा जाता है। जैसे हम किसी वस्तु को, दो वस्तुओं को आपस में घर्षण करते हैं तो उस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो वह धनावेशित वस्तु कहलाती है। यदि वह उस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल के जाके दूसरे वस्तु पर चिपकते हैं तो वह ऋणावेशित वस्तु कहलाती है। इसमें एक विशेष गुण होते हैं सजातीय आवेश। सजातीय आवेश का मतलब प्लस क्यू आवेश व प्लस क्यू आवेश, और माइनस क्यू आवेश व माइनस क्यू आवेश। इन दोनों के बीच, इन आवेशों के बीच प्रतिकर्षण बल लगता है। प्रतिकर्षण बल लगता है। प्रतिकर्षण बल लगता है। जबकि विजातीय आवेश प्लस क्यू आवेश और माइनस क्यू आवेश, इन दोनों आवेशों के बीच या माइनस क्यू आवेश और प्लस क्यू आवेश के बीच आकर्षण बल लगता है। आकर्षण बल लगता है। आकर्षण बल लगता है। यह आवेश के बारे में था। आवेश से संबंध में एक और है जिसे परमाणुकता 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 या क्वांटीकरण बोला जाता है। क्वांटीकरण इसका अतिलघु उत्तरी में क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका परिभाषा यह है कि प्रकृति में किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन का जो मान होता है पूर्ण गुणज के रूप में होता है, अर्थात Q इक्वल टू प्लस माइनस N इंटू ई होता है, जहां पर N बराबर 1 2 3 डॉट 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 मान होता है और E बराबर होता है 1.6 गुणे 10 के घात माइनस 19 कूलाम। ये इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान होता है। और यही प्लस माइनस ई आवेश न्यूनतम मान को एक परमाणुकता कहा जाता है या क्वांटीकरण कहा जाता है। और इसके बाद से एक इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर में, कूलाम का नियम। कूलाम का नियम। कूलाम का नियम। कूलाम का नियम क्या है कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के मान Q1 और Q2 दो बिंदु आवेश है। इन दोनों आवेशों को r दूरी पर रखा गया है। इन दोनों आवेशों को r दूरी पर रखा गया है। तो इस नियम के अनुसार यही बोला जाता है, इन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, अर्थात इन दोनों आवेशों के मध्य जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगेगा उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात इस समीकरण में हम समझ सकते हैं जो बल लगेगा पहला Q1 और Q2 के दोनों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा, तथा दूसरा जो बल लगेगा इनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। समीकरण 1 और 2 को हम मिलाएंगे। समीकरण 1 व 2 से F प्रोपोर्शनली Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। प्रोपोर्शनली का चिन्ह हटेगा तो एक नियतांक K आता है और Q1 Q2 बटे R स्क्वायर यहाँ पे लिखा जाता है, जहां K बराबर नियतांक और इसका मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इसका न्यूमेरिकल वैल्यू होता है 9 गुणे 10 के घात 9 न्यूटन
मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर इसका मान, तब पूर्ण रूप से इसका जो मान होगा कूलम के नियम से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, यह फार्मूला होगा। एक इसी में है, यदि ये दोनों बिंदु आवेश या दोनों आवेश किसी के परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा जाए तो उसके लिए फार्मूला हो जाता है F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, ये फार्मूला हो जाता है। अब इसके बाद से एक और छोटा सा टॉपिक है जिसको बोला जाता है कि वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव किसको कहा जाता है? जब समान परिमाण के दो आवेश, समान परिमाण के परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो, इसी को वैद्युत द्विध्रुव कहा जाता है। अर्थात एक प्लस की आवेश रहे और एक माइनस की आवेश रहे, और इनको AB से प्रदर्शित कर सकते हैं, और इनके बीच की जो दूरी हो अल्पतम हो 2l हम मान लेते हैं, और इनका एक मध्य बिंदु भी मान लिया जाता है O। समस्त दूरियां, अभी अच्छी स्थिति और निरक्षी स्थिति में इसका डेरिवेशन किया जाता है तो वैद्युत द्विध्रुव को ही लिया जाता है, और इससे जो भी दूरी मांगते हैं इसके मध्य बिंदु से हम मांगते हैं। और इसका परिभाषा यही है कि जब समान परिमाण परंतु विपरीत आवेश दो आवेश से एक दूसरे से अल्प दूरी पर हो, इसी को वैद्युत द्विध्रुव कहा जाता है। इसी में आता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को P से प्रदर्शित किया जाता है। इसमें यही है परिभाषा है कि वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश के परिमाण तथा उनके बीच की लंबाई के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, अर्थात Q इंटू 2l हो जाएगा, अर्थात P बराबर फार्मूला हो जाता है 2QL। यह P के लिए फार्मूला है, P बराबर 2QL। बस इतना ही, अगले वीडियो में इसका डेरिवेशन करेंगे अच्छी स्थिति और निरक्षी स्थिति में। इसे हम शुरू करते हैं। अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक हम यही गणना करेंगे, बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके लिए हम एक वैद्युत द्विध्रुव को लेते हैं। माना कोई एक AB वैद्युत द्विध्रुव है, B मान लेते हैं, A मान लेते हैं, और इसकी लंबाई 2l मान लेते हैं, इसकी लंबाई 2l मान लेते हैं। इस पे आवेश का मान भी रख दिया जाता है, एक माइनस की आवेश और एक प्लस की आवेश। इसके मध्य बिंदु O मान लिया जाता है। इससे R दूरी पर, इस वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु के R दूरी पर अच्छी स्थिति में बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना है। लिखने वाली बात यही लिखा जाएगा कि माना कोई एक वैद्युत द्विध्रुव AB जिसकी लंबाई 2l है और इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना है। अब इसमें यह है कि गणना हम करेंगे कि एक प्लस की आवेश से इस बिंदु P तक की दूरी कितना है और माइनस की आवेश से P तक की दूरी कितना है। सबसे पहले ये जान लेते हैं। तो प्लस की आवेश से बिंदु P तक की जो दूरी होगी, इस मध्य बिंदु टोटल में से यह मध्य बिंदु है तो यह L हो जाएगा और यह भी L हो जाएगा, और R में से यह L वाला घटा देंगे तो प्लस की आवेश से दूरी निकल जाएगी, और माइनस की आवेश से देखा जाए बिंदु P तक की जो दूरी होगी और टोटल में से मतलब R में प्लस L जोड़ देंगे तो टोटल दूरी हो जाएगी, अर्थात माइनस की आवेश से जो दूरी होगी R प्लस L हो जाएगा। तो सबसे पहले हम प्लस की आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूले के हिसाब से लिखते हैं। माना इसके कारण जो इसकी दिशा होगी E1 होगी, E1 बाहर की तरफ जाएगा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा जो भी रहेगी, तो लिखेंगे प्लस की आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे इसकी जो दूरी होगी R माइनस क्या हो जाएगा, L हो जाएगा, R माइनस L का होल स्क्वायर हो जाएगा।
और समीकरण इसको 1 बना लेंगे और इसकी दिशा लिख देंगे बी टी की ओर, ए पी की ओर, ए पी की ओर इसकी दिशा हो जाएगी। इसी प्रकार माइनस क्यू आवेश से लिख लेंगे, माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 से प्रदर्शित करेंगे। E2 की डायरेक्शन इधर होगी, जो भी डायरेक्शन होगा E2 इधर क्यों होगी, माइनस क्यू आवेश से अपने ओर आकर्षित करेगा और E2 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे दूरी हो जाएगा R प्लस L, समीकरण 2 मान लेंगे और इसकी जो दिशा होगी P B की होगी, P हो गया। अब अच्छी स्थिति में बिंदु P पर जो परिणामी तीव्रता होगी, क्योंकि डायरेक्शन विपरीत है तो इसमें जो E1 बड़ा है E2 से, तो E1 इज ग्रेटर देन, लिखेंगे परिणामी तीव्रता, परिणामी तो बिंदु P पर जो परिणामी तीव्रता होगा E1 का मान अधिक है, प्लस की आवेश के कारण उत्पन्न हो रहा है और E2 से अधिक है और डायरेक्शन में विपरीत है, तो परिणामी तीव्रता E बराबर हो जाएगा, E बराबर E1 माइनस E2। यहाँ पे दिखा सकते हैं E1 इज ग्रेटर देन E2 भी दिखा सकते हैं। तब समीकरण 1 और 2 से, तब समीकरण 1 व 2 से मान रखने पर रख दे रहे हैं। E बराबर जो होगा E1 का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे कोष्टक में R प्लस L का होल स्क्वायर और माइनस E2 का मान जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे, यहाँ भी स्क्वायर छूट गया है, और R प्लस L का होल स्क्वायर। अब मान रखने पर वही करोगे वो, और चालू बोलो। समीकरण 1 और 2 से E1 और E2 का मान रखेंगे तो E1 का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R माइनस L का होल स्क्वायर और E2 का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R प्लस L का होल स्क्वायर। अब मान निकाल लेंगे। E बराबर जो होगा, जो इसमें कॉमन होगा उसको हम कॉमन लेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q भी कॉमन है, कॉमन ले रहे हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q भी कॉमन है। बचा क्या इधर, 1/R माइनस L का होल स्क्वायर, R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1 बटे R प्लस L का होल स्क्वायर। जैसे बीजगणित का जोड़ जोड़ते हैं वैसे तिरे गुणा करा के हल कर ले रहे हैं। E बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, तिरे गुणा कराएंगे तो यहाँ पे a प्लस b का होल स्क्वायर है, यहाँ पे R माइनस L का होल स्क्वायर है, तो खोल दे रहे हैं, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर माइनस प्लस 2RL माइनस है, इसको भी खोल देंगे, R स्क्वायर माइनस प्लस L स्क्वायर माइनस 2RL बटे नीचे इसका यही हो जाएगा R माइनस L का होल स्क्वायर और R प्लस L का होल स्क्वायर। अब इसमें हल कर देंगे, E बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q होगा और यहाँ पे a प्लस b का होल स्क्वायर खोला गया, यहाँ पे R माइनस L का होल स्क्वायर खोला गया और यहाँ पे माइनस है तो अंदर के चिन्ह सभी चेंज हो जाएंगे, तो लिख दे रहे हैं R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL, चेंज हो जाएंगे चिन्ह, माइनस R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर और यह माइनस में तो यह प्लस में हो जाएगा 2RL बटे, यहाँ पे ध्यान देंगे a माइनस b और a क्वेश्चन में a प्लस b का फार्मूला है, तो यह a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फार्मूला है, अर्थात इसको हम ऐसे लिख सकते हैं R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इसको हम हल कर दे रहे हैं, जो कटने वाला है काट दे रहे हैं, कट गया। अब बचा क्या है, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इनटू जोड़ेंगे 4RL हो जाएगा बटे R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे चूंकि यहाँ पे देखेंगे R बहुत बड़ा है एज कंपेयर L से,
तो लिखेंगे क्योंकि R इज वेरी ग्रेटर देन L, तो यदि स्क्वायर टेंस टू 0 के बराबर हो जाएगा तब हम मान रखेंगे E बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू 4RL बटे R स्क्वायर माइनस 0 का होल स्क्वायर करेंगे तो E बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे 4RL बटे R पे पावर कितना 4 हो जाएगा वर्ग है तो अब एक 8 से एक 8 कट जाएगा, बचा क्या तुम्हारा E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इसको एडजस्ट कर सकते हैं 2 इंटू Q इंटू L इंटू साथ में 2 भी है तभी 4 होगा। अब बचे क्या बचा RQ बचा। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इतने के बराबर हम P लिख सकते हैं अर्थात 2 हो जाएगा और इतने के बराबर P बटे RQ। यही अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है। इसका मात्रक लिख सकते हो E बराबर होता है F/Q का मतलब न्यूटन प्रति कूलाम हो जाएगा, न्यूटन प्रति कूलाम मात्रक हो जाएगा। और यहाँ पे यही फार्मूला है P बराबर 2QL और यहाँ पे A माइनस बी और A क्वेश्चन में प्लस बी का फार्मूला है R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर वाला कंडीशन में। यही अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है। आज हम लोग डेरिवेशन करेंगे एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म आघूर्ण टाउ बराबर पीई साइन थीटा का डेरिवेशन करेंगे। हम एक समान वैद्युत क्षेत्र ई है, इसमें थीटा एंगल पर एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी रखे हैं जिसमें एक प्लस क्यू आवेश एक माइनस क्यू आवेश है और इसी का डेरिवेशन करना है। तो लिखने वाली बात यही लिखा जाएगा कि माना एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में एक 2L लंबाई का AB वैद्युत द्विध्रुव को थीटा कोण पर रखा गया है और इस पे दो बल युग्म काम करेंगे जो इस वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा में या समांतर लाने का काम करेंगे। दो बल युग्म काम करेंगे, एक माइनस EQ और एक प्लस EQ। यह EQ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता F इक्वल टू EQ होगा जो एक नीचे की तरफ एक ऊपर की तरफ ला करके वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयत्न करेगा। उसी प्रत्यानयन बल बराबर होता है, प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण टाउ बराबर होता है बल गुणे बलों के बीच लंबवत दूरी यही होगा AC और थीटा बराबर ले लेंगे हम बल जो लग रहा है EQ बल लग रहा है EQ और गुणे बलों के बीच की लंबवत दूरी क्या है AC का मान निकालने के लिए हम देख लेंगे त्रिभुज ACB में जो होगा साइन थीटा बराबर होगा, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। लंब का मान AC और कर्ण का मान क्या है 2L है तो AC बराबर हो जाएगा 2L साइन थीटा। तेरे गुणा कराएंगे AC बराबर 2L साइन थीटा, यही पे हम रख देंगे तो टाउ बराबर हो जाएगा EQ गुणे AC का मान 2L साइन थीटा। एडजस्ट कर देंगे टाउ बराबर हो जाएगा E इंटू 2QL इंटू साइन थीटा। यहाँ पे हम जानते हैं चूंकि वैद्युत द्विध्रुव की बराबर होता है 2QL, यही पे हम रख देंगे तो टाउ बराबर हो जाएगा E इंटू P साइन थीटा। एक साथ में लिख सकते हैं हम टाउ बराबर PE साइन थीटा। यही हमारा डेरिवेशन है एक समान वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म आघूर्ण टाउ बराबर PE साइन थीटा।